अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आरजे प्रिंस लाहौर से हैं जी। आज हम मशहूर व मारूफ शख्सियत और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं हाशिम भाई के पास मौजूद है। कबूतरों का शौक किया है, यहाँ पे कैल्शियम बनाया है, कैल्शियम। और हाशिम भाई को कहा है कि ये आप भी ज़रा चेक करें, अपने कबूतरों को डालें और फिर अपने देखने वालों को बताइएगा कि इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या परफॉर्मेंस आती है। तो अब हमारी गुफ्तगू जो होगी वो होगी कबूतरबाजी के ऊपर, और आप सब हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। जो भी दोस्त भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। एक सेकेंड। हाँ जी हाशिम भाई, आप भी अपनी जो वीडियो वगैरह बनानी है आप भी बना लें। मैं भी बनाता हूँ जी। तो ये आज भैया आ जाएंगे तो इनके साथ अभी काफ़ी ऑफ द कैमरा हमने गपशप की है, तो बड़ा मज़ा आया। और मैंने कहा क्यों ना जो है आप दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ली जाए, शेयर की जाए। मैं तो अपने तौर पे जो मुझे इल्म है वो तो शेयर करता रहता हूँ, पर जारी बात है हर बंदे का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और मैदान के खिलाड़ी हैं, कबूतर उड़ाने वाले बंदे हैं, तो यकीनन उनके पास चंद ऐसी चीज़ें होंगी जो कि दूसरों के पास नहीं होंगी। तो जो मैदान पे रह रहा है, उड़ा रहा है, उसकी एक ग्रिप होती है हर बंदे की। और शौक करते हैं साथ में आरजे भाई के साथ। जी आरजे भाई का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है हाशिम भाई? बेहतरीन होगा। आरजे भाई कबूतरों का शौक किया, कोई 2-4 कबूतर को पसंद आए? जी कबूतर माशाल्लाह आपके उड़े हुए कबूतर हैं। और जो उड़ा हुआ कबूतर होता है ना, बेसिकली वो हाथ में जब आता है तो अपना बताता है कि मैं उड़ा हुआ कबूतर हूँ, चाहे वो 1.5 साल पुराना उड़ा हो, चाहे वो 5 साल पुराना उड़ा हो। कबूतर जो उड़ा हुआ कबूतर होता है वो अपने बदन के अंदर वो चीज़ लाजमी उसके रहती है और वो फील करवाता रहता है कि मैं उड़ा हुआ कबूतर। उसके जैसे मसल डेवलप हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। तो ये हमारे देखने वालों को भी थोड़ा बताएं, ये मसल डेवलप जो होते हैं ये कहाँ से पकड़ते हैं, कैसे वो फील कैसे आती है? सबसे पहले आपके कबूतर पकड़ने का जो स्टाइल है ना वो आपका ठीक होना चाहिए। जब आप कबूतर को आगे से ऐसे करके आप पकड़ लेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कबूतर का देखना क्या है और हमने क्या चीज़ जो है वो कबूतर की देखनी है और वो हमें पता कैसे चलेगा। जब आप इस तरह से कबूतर को पकड़ेंगे, पंजे उसके अंदर आ जाएंगे, बेसिकली ये आपका एक कड़ा है, ये आप कबूतर यहाँ से आप पकड़ लेंगे। उसके बाद आप उसको कोशिश करेंगे कबूतर को आप बैलेंस में रखें। जब आप कबूतर को इस तरह करेंगे या इस तरह करके आप कबूतर को ऐसे करके देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपको वो प्रॉपर पता नहीं चल सकता कि कबूतर का बदन इस तरह का है। कबूतर को सीधा रख के बैलेंस रखें तो बंदे को पता चलेगा इसका वेट आगे की तरफ जा रहा है, दरमियान में, पीछे को जा रहा है। ये अपनी बिल्कुल स्टेबल हालत में होगा। बिल्कुल सही। और इसका जो बटन है वो अपनी जगह के ऊपर होगा। ठीक है। जब आप इसको ऐसे हाथ लगाएंगे ना, मतलब ये मैंने पकड़ा, ये मैंने यहाँ से ये मैंने चेक करना है। ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी हड्डी का स्टाइल चेक करना है। ठीक है। उसके बाद जब मैं ऐसे हड्डी का स्टाइल चेक करूंगा, ऊपर ये जोड़ लगे हुए हैं वो मैं देख लूंगा कि इसके जोड़ ऊपर हैं, नीचे हैं, बंद हैं, खुले हैं और इसकी हड्डी की शेप क्या है। ठीक है। और साथ ही मैं ये भी चेक कर लूंगा कि इसके मसल जो हैं वो कितने बने हुए हैं और इसी चीज से मैं इसका आइडिया लगाऊंगा कि ये कबूतर कितना उड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है। तो जो कबूतर हमने जमांदरू कैंची मार देते हैं ना, बिल्कुल बच्चे जोड़ों के लिए रोकते हैं, तो उनका भी आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा उड़ाएगा आगे। हाँ जी, आइडिया हो जाता है। तो उसके तो फिर आपने मसल भी नहीं देखे तो उसका कैसे आइडिया कर लिया? उसके तो मसल बने ही नहीं, जो खुडे में तो नहीं बनेंगे ना। खुडे में बेसिकली जो मेरा वेट है ना वो तकरीबन 10 फुट का है। उसकी जो लेंथ है छोड़ दें वो 8 फुट चौड़ा है और 10 फुट नहीं। जो कबूतर जिस क्वालिटी का होगा ना, उड़ा हुआ कबूतर होना और ना उड़ा हुआ कबूतर होना, ये एक दो चीजें सेपरेट हैं। लेकिन अच्छा कबूतर होना, प्रवासी कबूतर होना, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सारी बात है, पहचान फर्क की चीज है, मायने रखती है। और हम किसी के पास जाकर शौक करते हैं तो हमने पॉइंट ही देखने होते हैं। हाँ जी। और वो जो हमने अपने उड़े हुए कबूतरों में देखे हुए होते हैं, हम उस तरह फोकस कर रहे होते हैं। हर किसी को अपना बाकी इस कबूतर का शौक करवाए ना, इस कबूतर के मतलब क्या आपकी राय है? ये बेहतरीन कबूतर है और ये हाशिम भाई का उड़ा हुआ कबूतर है। इन्होंने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि ये कबूतर कितना उड़ा हुआ है। अभी हमारी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई। अभी वीडियो से पहले जस्ट इन्होंने कबूतर ला के मेरे हाथ में पकड़ा दिया है। अब मैंने इसको जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है मैं उसके मुताबिक हाशिम भाई को बताऊंगा और हाशिम भाई भी बताएंगे कि ये वाकई इसके आस पास
जाहिर बात है आसपास ही होता है, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता ना। हाँ जी, गायब का इल्म तो नहीं है ना। कबूतर भी डेली उड़ता है तो वो भी उसका भी टाइम का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है भाईजान उस दिन का टेम्परेचर, ऊपर नमी, हाँ जी, हवा का बुल्ला, कबूतर बुल्ले में फंस के भी तोड़ता है। कितने कबूतरों के साथ फिर रहा है, तो 7 कबूतरों का टोला गया, 25 का गया, बिल्कुल ये सारी चीजें मायने रखती है। बिल्कुल। इसके सबसे पहले डिपेंड करता है कि कबूतर की ब्लड लाइन क्या है। जो सबसे मेन पॉइंट है कबूतरबाजी का वो है उसकी ब्लड लाइन। अगर उसकी ब्लड लाइन अच्छी है, अगर उसके पॉइंट थोड़े से लूज भी हैं, वो कबूतर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। चलिए आप इस बात पे आता हूँ, अगले घर हम गए हैं, वहाँ पे लूज पॉइंट का कबूतर है, तो हम तो पसंद ही नहीं करेंगे। मैं नहीं करूँगा पसंद, आप भी नहीं करेंगे। अभी मैं आपको शायद अंदर से कुछ दिखाऊं, आप कह देंगे ये डिपेंड करता है। अगर आपने कबूतर, आप खुद अपने घर में कबूतर उड़ाते हैं ना, जब कबूतर आपके हाथ में आ जाएगा ना, आपको तकरीबन उसका आइडिया, अगर बहुत ज्यादा नहीं ना हो सकता तो कम से कम 50% आपको उसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, 50 हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं आप, मतलब कि 80-90% नहीं आप कर सकते। बाज को आज कोई कबूतर इस तरह का भी हाथ में आ जाता है जिसकी कोई 80% या 90% भी आप उसको जज कर सकते हैं, और 80-90% तो ज्यादा तो आप कबूतर को जज ही नहीं कर सकते। ये एक मतलब कि ये एक पढ़ी लिखी सी बात है कि 80 से 90% जो कबूतर बंदा जज कर लेता है वो एक महाकारीगर आदमी है, वो कबूतर को पूरा समझता है। ऐसे ही है। और जो इससे कहता जी मैं 100% जज कर लेता हूँ, ये चीज मैं नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करता कि 100% कोई बता सकता है। हाँ, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, 80 से 90% मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा फर्क है कबूतर का। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कबूतर के ऊपर कि मुझे क्या लगता है। ना ये कबूतर मेरे घर का है, ना ये कबूतर मैंने पहले देखा है, ना ये मैंने कबूतर उड़ता हुआ देखा है। ये अभी कबूतर मेरे हाथ में आया है और अभी मैं इसको कबूतर को एक दफा आपके सामने देखता हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर बताता हूँ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक हो, क्या कर सकता है। सही है। और ये फील होती है हर आपकी, जो फील आपने फीलिंग करनी होती है कि आप उसको क्या फील करते हैं कबूतर को। ये जो कबूतर हाशिम भाई ने पकड़ाया है, मुझे ये एक बेहतरीन उड़ा हुआ कबूतर है और ये उड़ा हुआ है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, पहले मैंने उसका बदन देखा, उसके बाद मैं देखूंगा उसका पर, कि उसका बदन अच्छा है, उसका पर कितना अच्छा है, कि उसके मुताबिक ये कितना उसको स्पोर्ट कितना कर रहा है, स्पोर्ट कितना कर रहा है, पर को कितना स्पोर्ट कर रहा है, पर जिस्म को, और ये कबूतर की परवाज किस तरह की होगी, कबूतर किस तरह उड़ेगा। मेरे मुताबिक ये कबूतर गोल गेड़े का कबूतर है। गोल गेड़े में बंद होता है कबूतर, और ये कबूतर निकलता है भाई गोल गेड़े में। ठीक है, और ये फिरतों में जब ये प्रॉपर आ जाता है कबूतर, तो मेरे मुताबिक ये कबूतर आपके 3 बजे के बाद बैठता है। 3, 3:30, 4, 5, वो डिपेंड करता है आप उसको क्या डाइट दे रहे हैं, आप उसके साथ। हर बंदे की गेम है। हाँ जी, मेरे मुताबिक ये जो है, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। और ये कबूतर मजबूती से घर बैठता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप बताएं, आपने एक कबूतर उड़ाया है, आप ये कबूतर आपको किस तरह की परवाजें देता है और ये कबूतर क्या करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, एग्जैक्ट जो है बिल्कुल सही बात की है। घंटा ऊपर नीचे होना कोई मायने नहीं रखता, और वो मौसम का भी फ़र्क होता है, बंदे का हाथ का फ़र्क होता है, और बंदे का दाना पानी का भी फ़र्क होता है। तो बिल्कुल आपने ठीक है। इसके आगे तो बच्चे भी इसी घेरे में जो है ना बैठते हैं। गोल जो है ना, दरअसल बात यह है कि हम जब जोड़ा लगाते हैं तो सामने मादी का भी फर्क आता है, तो उससे जो है चीज़ें उससे भी बदलती होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। वो जब क्योंकि जिससे भी जोड़ा लगाना है उससे आगे से बंदे की अपनी मेकिंग भी होती है ना। हाँ। मेरी अपनी ज़ाती जो पसंद है ना, बिल्कुल जो एग्जैक्ट गोल जाते हैं, एग्जैक्ट गोल आते हैं, मुझे वो इतने पसंद नहीं है। मुझे हल्का से ऊपर लंबा चलने वाला कबूतर ज़्यादा पसंद है। वो मेरी ये फील है कि मेरे पास वो कबूतर ज़्यादा अच्छा चल जाता है। वो आंधी तूफान में पड़ गई है ना,
कि आ जाना घर, हाँ जी, जो बिल्कुल ऐसा सीधा गया, सीधा आया, उसके ऊपर मुश्किल पड़ी, एरिया आउट हुआ, वो आउट हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। हाँ जी, वो जो ऊपर कबूतर लंबा बोल, नीचे आके लंबा चलना नहीं चाहिए, हाँ जी, ऊपर लंबा चले, ऊपर लंबा चले कबूतर, मुझे वो पसंद है। हर किसी का तो आप उस तरह के कबूतरात मेक करने आप पे कबूतर ऊपर आप मैं आपको दिखाता हूँ अभी कबूतर, अभी तो पहला कबूतर दिखाया आपको, अभी पूरा ऊपर इंशाल्लाह ताला जी आपके साथ बात करते हैं, मजा आएगा। आरजे भाई ये मादी आपके मैं दिखाने के लिए लेके आया हूँ। जी जी, मैं कहा चलिए मादी का शौक करते हैं, आपको भी कोई जो है ना छोटे छोटे जो कबूतर हैं उनका भी शौक करवाते हैं। कबूतर छोटे या बड़े का नहीं होता, जो बंदा गेम के अंदर होता है ना, कबूतर छोटा हो कबूतर बड़ा हो, क्योंकि वो कबूतर उड़ा रहा होता है उसको इस चीज का अंदाजा होता है कि छोटा कबूतर या बड़े कबूतर की बात नहीं होती, बात होती है उसकी परफॉर्मेंस की। ये दरअसल आपकी डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा है इस चीज का डिपेंडेंट। बच्चा हाँ जी, जो पलता है ना उसके ऊपर बड़ा बड़ा फर्क है। कई छोटे वजूद के कबूतर जो है आप उनको अच्छा दाना पानी देते हैं, वो आगे से पूरे साइज में आ जाता है जो उनका ओरिजिनल साइज होता है। अब ये मादी है, हाँ जी, ये मादी की पूरी हिस्ट्री है मेरी छत पे। ठीक है, मेरी कबूतरबाजी को संवारने वाली जो मादी है वही है, ठीक है। तो कि इससे आगे मेरे के एज में कुछ अब इसके अंदर इस मादी के अंदर कुछ चीजें जो है ना वो बहुत ही, एक चीज इसके अंदर काफी ज्यादा प्लस है, ये कबूतरी आपके पास उड़ी हुई है और इसकी जो ये आपकी कबूतरी हल्के हल्के अंधेरे में बगैर लाइटों के भी ये कबूतरी घर बैठती हो। ये तजर्बा हमने नहीं किया, हम लाइट चला देते हैं इसलिए ये तजर्बा तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर और ये मिस नहीं हुई होगी आपकी कबूतरी। मिस होना तो इनको ना जीरो, देखिए ये जीरो में निशान बनाया, जीरो। हाँ जी, ये पिछले 5 साल से मेरे जोड़ों में है। ठीक है, 5 साल में, 1 साल में कितने कबूतर बच्चे निकाल लेता होगा? 8-10 निकालता होगा तकरीबन मेरे ख्याल से कबूतर निकाल लेता है 12। बहुत अच्छी डाइट है, बहुत जिसकी अच्छी, 12 4 या 5 झोलियां निकाल लेता है 1 साल में। जो बंदा रेस्ट नहीं देता। हाँ, जो बंदा मैं रेस्ट देता हूँ महीने में, प्रॉपर रेस्ट होता है मेरा 2.5 महीने का। ठीक है, 8 से 10 बच्चे बंदा ले लेता है, ठीक है। उनमें से जो छोड़ा आज तक हाँ जी, सिंगल्स आया नहीं हुआ, हाँ जी। और जो छोड़ा वो मोर खा गया। मजबूती की वजह से कबूतरी देखे ना, ये और कबूतरी एक जैसी परफॉर्मेंस है बच्चों की, एक जैसी। ये भी नहीं है कि बीच में तो होता है ना, एक बच्चा वो कर रहा है, 5-6 कर रहा है, एक बच्चा 2 बजे कर, जो उससे नीचे 12 बजे आ जाते हैं, जोड़ों में निकल आता है। इतने कबूतर रखे हैं, आम बात है कबूतर परवर के लिए, कोई इसमें बुराई भी नहीं है, हाँ जी। हो जाता है। पर ये इसके सारे बच्चों में बहुत सही, ये कबूतरी आपकी ऊपर थोड़ी सी लंबी चलती होगी, ऊपर लंबे चलते हैं। मैंने आपको पहले बात किया, मुझे पसंद है। देखें अब आपने मुझे नहीं ये बात बताई, मुझे ये बात बता रहे हैं उसके पार उसका बदन, ये मुझे बात बता रहा है कि ये कबूतरी जब ऊपर उठती होगी, जब आप इसको दूरबीन लगाते होंगे तो ये कबूतरी ऐसे चलती होगी, चलते हैं, लाम करते हैं पूरी। हाँ, जब ये थोड़ी सी नीचे आती होगी साथ ही गोल हो जाए, बिल्कुल अपनी छत पे स्टिल हो जाते हैं। और ये एक बेहतरीन, छोटे साइज की बात नहीं है, ये एक बेहतरीन परफॉर्मर कबूतरी है, मजबूती के साथ उड़ने वाली कबूतरी है, इनसे आगे और कुछ नहीं, वफादार है घर की बहुत। हाँ जी, जो चीज मैंने फील की है वो मैंने आपको इसके बारे में बेटियां मैंने उड़ा के लाके जोड़ों में डाली हुई है। और कुछ लोग कहते हैं जी कि पलक की ग्रिप होनी चाहिए या इस तरह, इसकी अब पलक की ग्रिप बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी सी इसकी पलक, इनकी आंखें ज्यादा डड्डू आंखें कबूतर हैं। हाँ जी, ये इसकी आंखें बाहर की तरफ हैं, और पलक थोड़ी सी बंद पलक नहीं है, पलक इसकी बारीक है, और थोड़ी सी आंख इसकी नंगी होती है। तो ये बात नहीं है, बात ये है कि आपको कबूतर के ऊपर आपकी कितनी ग्रिप है, कितनी परख है। जब आपकी परख, आपकी ग्रिप कबूतरबाजी में आती है तो आप उसको, कबूतर जब आपके हाथ में आता है तो वो आपको बताता है कि मैं तकरीबन ये काम यहाँ तक मैं उठ सकता हूँ, और ये मैं मतलब कि मेरी परफॉर्मेंस हो सकती है। फिर जब बाकी प्रैक्टिकल होता है मैदान में होता है, मैदान में 100 अभी नबी होती है, बंदे को ऊपर से बाज बैरी बिगड़ पड़ता है कबूतरों को। और ये कबूतरी शाम की मालिक है, ये नहीं है कि मतलब ये सुबह ही बैठ गई। इनमें इतनी वफा है। मैं 2022 में फिरत ली, एक जुम्मे की मैं फिरत ली, मैं कहा बांध के ले लेते हैं फिरत, या द्वार को डरा उड़ाना, चलो आज बांध के घेर लेते हैं। हालांकि 2022 में बड़ी गर्मी थी, तो वो बंदा भी जो है वो 2 बजे आ गया। अब
बाकी कबूतर सुबह 9-10 बजे बैठ गए, क्योंकि कस के बांधे हुए, बांधने का भी तरीका हर बंदे का पूरा स्टाइल है बांधने का, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बंदे ने कितनी देर इसको बांध के किस हिसाब से बांधना है, कबूतर कितना उड़ेगा, मालिक को पता होता है ना। तो वो इनमें ये इन्होंने पंजा उठाया ना, फिर ये ऊपर गए हैं, ये उड़ के आए हैं। इनमें वो नहीं है कि मालिक को नाराज नहीं किया, ये बीमार है, सही है, दान अंदर है, खाली है, पलटे है, नहीं पलटे, कुछ इन्होंने उठा लिया, इन्होंने अपने को खत्म करके आना, फिर आगे वापसी का आपको बेशक पढ़ने डाल दें, आपने सुबह सही मुझे नहीं छोड़ा, थोड़ा मेरे टाइम ला लो, पर इन्होंने अपनी वफा पूरी करनी है। ये जो है ना मेरे 79 नंबर कबूतर है, मशहूर मरूफ कबूतर है। मैंने कहा आपको अपनी बेहतरीन किस्म के एक ब्रीड का शो करवाता हूँ। जितनी भी मेरी ऑडियंस है वो बड़े अच्छे तरीके से इनको जानती है, और वो जो है देखती रहती है इनकी परफॉर्मेंस के टूर्नामेंट में, ये क्या कर रहे होते हैं, किस तरह बैठ रहे होते हैं, कैसे नहीं बैठ रहे होते हैं, उसको सब पता है। तो आप क्या, अभी आपने मुझे दूसरा कबूतर दिखाया है, अब आप किसी और कबूतर का हमें शौक करवाएं फिर उसके ऊपर? मैं बिल्कुल साहब ਤੁਸੀਂ बहुत ਤੁਹਾਡੇ भी नहीं, आज भैया टैडी कबूतर एक आया आपके हाथ में, हाँ जी, तो देखें इस कबूतर की फील लें, एंजॉय करें कबूतर को, नशे वाला कबूतर है ये वो कबूतर है। अभी तक हो सकता है कि मेरे हाथ में कबूतर आया हो, मैंने फील किया हो या ना किया हो, इस कबूतर को आप रोजाना उड़ाएंगे, ये रोजाना उड़ेगा। क्या ये एक जैसी परफॉर्मेंस देगा अगर आपको इसको डक के बगैर उड़ाएंगे। ये वो कबूतर है जो बगैर डक के भी बहुत आला परफॉर्मेंस देगा आपको। अच्छा आरजी भाई, एक मैं छोटा सवाल करना चाहूंगा, ये जो आपने बात कही है कि ये रोज भी उड़ सकता है, हाँ जी, वो आपने इसमें कौन सी ऐसी चीज फील की है कि लोग भी वो फील करके और सोच सके यार ये रोजाना उड़ सकता है? इस चीज के लिए देखें, बात जो जेन्युइन है ना, वो बात जेन्युइन। इस चीज के लिए मैंने एक, हम स्टूडेंट है हमारा, वो पहली जमात का स्टूडेंट है, अगर हम उसको 10वीं क्लास का हम उसको सिलेबस पढ़ाएंगे, क्या उसको समझ आएगी? नहीं आनी, किसी सूरत नहीं आनी। ये चीज है कि पहले आप जो है वो आप सीखें सारी चीजें, पहले स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें सीखें। मेरा ये आज सब दोस्तों को, कबूतरबाजों के लिए समझ लें कि ये एक टिप है, एक नसीहत है, या जो भी आप इसको समझ लें। जो कबूतर आपके अच्छे उड़ते हैं, आप उनको पकड़ के देखें, आप उनकी बदन की फील लें। सबसे पहले 1 साल, ये कम से कम 1 साल का पीरियड है, ये 1-2 दिन में आपको नहीं पता नहीं ये बात चलेगी। जो आपने पूरे साल में कबूतर उड़ाए हैं, आप उनके पकड़ के, आपने और कोई चीज नहीं देखनी, आप उसके बदन को फील करें। वो जो कबूतर आपका जिस टाइम पे बैठ रहा है, आप उसको देखें कि उसका बदन किस तरह का है, उसका बदन किस तरह का है, उसका बदन किस तरह का है। जब 1 साल के बाद आपको बदन की समझ आनी शुरू हो जाएगी, ये पहले समझ नहीं आनी आपको, जब आप पूरा साल देखेंगे, साल के बाद आपको समझ आनी शुरू होगी कि इस बदन का कबूतर ये परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद आपने आना है उसके पर के ऊपर कि इसका पर किस तरह का है। जो हमने कबूतर उड़ाया है, जो इतना उड़ा उसका पर इस तरह का है, जो 2 घंटे कम उड़ा उसका पर इस तरह का, उसका बदन इस तरह का था, उसका पर इस तरह का था। फिर करते करते ये तकरीबन मेरे मुताबिक अगर आपको पता चले, आप सीखें, सीखते सीखते भी कम से कम ये 3 साल का पीरियड है। बिल्कुल, ये वो कहते हैं ना, क्लास में कुछ लाइक बच्चे होते हैं जो 1-2 बार चीज पढ़ते हैं याद हो जाती है, कुछ 20 बार पढ़ते हैं उनको फिर याद होती है। तो ये सेम इसी तरीके से है, आपको क्लिक होने पे आए तो पहली दफा भी आ जाए तो लगेगा तो साल भी लगेगा। अब एक चीज और है, ये टैडी कबूतर है, लेकिन ये इतनी डुबाई नहीं करता, मतलब ये बहुत गहराई में ये कबूतर जाके नहीं उड़ेगा। आप इसको दूरबीन लगाएंगे या आपको दूरबीन में नजर आएगा कबूतर। हो सकता है, मैं एग्री नहीं करता, हो सकता है कि एक आधा घंटा या 2 घंटे ये कबूतर आपको नजर ना आता हो, उसके बाद ये 100% ये बात है कि ये कबूतर आपको दूरबीन में नजर आएगा। आज जो भैया निकलता ही 5 बजे था, वो 5 बजे निकलना एक अलग चीज है। मैं ये बात बता रहा हूँ, कुछ कबूतर ऐसी गहराई में जाते हैं कि वो आप जब दूरबीन लगाते हैं ना, वो आपको नजर ही नहीं आते। ये कबूतर हो सकता है स्टार्ट में उस गहराई में जाता हो, 2 घंटा या 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद जब आप दूरबीन लगाएंगे इसको, ये कबूतर आपको बंद होगा, लेकिन ये आपको एक दूरबीन में आ जाता है, ठीक है, तिनकना सा होगा, एक निशान की तरह ये कबूतर आपको फील होगा कि मेरा कबूतर ऊपर फिर रहा है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। मैंने कहा आपको एक जैंगो मैंगो चीज दिखाया ना। हाँ जी, माशाल्लाह, ये वाकई जैंगो मैंगो चीज। ये हमारे दोस्त जी राना जुल्फकार साहब के घर का कबूतर है।
और वहाँ पे ये माशाल्लाह से उनके घर ये 7 साल उड़ा है। क्या बात। ये 7 साल कबूतर उड़ता रहा है और इसको मेरे पास आए अब तीसरा साल है। ठीक है। तो 10 साल तो ये हो गए। हाँ। तो 7 साल में इसके बच्चे जितने भी हैं 7, 32, 7, 38, 7.25 इस गेड़े का ये कबूतर है। हाशिम भाई इसके बच्चों का क्या रिजल्ट है? बच्चों का भी ऐसे ही है। मादी भी साथ टैडी है? टैडी गोल्डन क्रॉस में मादी है। वो अच्छा अच्छा सामने अच्छा। लगी है। तो क्या आप समझते हैं, आप मैंने आपके 3 कबूतर तकरीबन ऑन द रिकॉर्ड और तकरीबन कोई 4-5 कबूतर ऑफ द रिकॉर्ड, आप इस चीज को समझते हैं कि वाकई फर्क कबूतर की होती है? फर्क है 50-50 है। फर्क भी 50 है, बाकी ब्लड लाइन वो भी है। दोनों चीजें 50-50 चलता है। तो इसमें जो है ना 100% अगर ऐसी बात एक्यूरेसी में होती ना तो हर साल फिर एक ही बंदा चैंपियन होता, दूसरे की बारी दूसरा ना होता। बहुत अच्छी बात। दूसरे की क्या बारी बात। आनी नहीं आनी। हाँ। वो एक ही उसको फर्क है ना फिर। हाँ। वो उसने 50 जोड़ा लगाना, अब 100-50 अक्सर छोड़ना। अक्सर अक्सर हो सकता है, अक्सर दोस्तों को इस तरह का कबूतर, उस्तादों की बात कर लेते हैं कि अक्सर जो बहुत लेजेंड प्लेयर उस्ताद हैं, जाहिर बात है कि उनको हर चीज़ का पता होता है, वो शो करें या ना करें उनको इस चीज़ का पता होता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो 60 से 70% उस्ताद है ना, उनको इस बदल की समझ ही नहीं आएगी। जो उड़ाने वाला बंदा वो ठग पहुंच जाएगा, और जो उड़ाने वाला वो पिंजरे का शौक कर रहा है वो नहीं पहुंचेगा। जो उड़ाने वाला बंदा उसने छोड़ना ही नहीं है। हाँ जी, उड़ाने वाला बंदा ठग पहुंच जाएगा। हाँ जी। आशम भाई एक सवाल है, जो मतलब कि टैडी कबूतर और लाल आंख के कबूतर और सियालकोटी कबूतर हैं, हाँ जी, इनमें सिर्फ आंखों का फर्क है या जिस्म का फर्क है या परों का फर्क है? आप बेसिकली टैडी और लाल आंख के जो दो नस्लें हैं उनकी आंखों के कलर का और परों के स्टाइल का फर्क देखते हैं, या इसके अलावा जिस्म का फर्क या इसके अलावा भी कुछ चीज आपको नजर आ परों रही का है? फर्क लाजमी होता है कबूतरों के। ठीक है, उनकी लेंथ में भी फर्क है, उनकी चौड़ाई में भी फर्क है, ठीक है। और जिस्म का भी फर्क होता है, वेट का? वेट का भी फर्क होता है। ठीक। वेट का फर्क तो कबूतरबाजी सारी हाई वेट की है। अच्छा, ये जो सियालकोटी कबूतर है, अगर इनको मतलब टैडी लगा के या अपना कोई अच्छे कबूतर लगा के इनके पर, अगर हम लाल आंख के जो कबूतर उनके जैसे पर बना लेते हैं और जिस्म जो टैडी कबूतरों का है साइज जो है, अगर ये बना लेते हैं तो कबूतर वो भी शाम तक उड़ सकते हैं, या सिर्फ ये टैडी और गोल्डन और लाल आंख उड़ सकते शाम तक? आया टैडी कबूतर सारे अच्छे हैं। हाँ। टैडी कबूतर सारे अच्छे हैं? नहीं। नहीं अच्छे ना। नहीं। इसी तरह सियालकोटी कबूतर भी सारे बुरे नहीं है। ठीक है, सारे बुरे नहीं है। ठीक है। बट जो हमारे सियालकोटी के कबूतर ना बड़े मुनासिब वेट के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल लाइट वेट नहीं है वो कबूतर, सही। पर उनका एक ओवर वेट भी कबूतर नहीं, बड़े मुनासिब से वेट के अंदर कबूतर है, बड़े अच्छे कबूतर है। कबूतर परवरी जिस बंदे ने उड़ाने का शौक करना उसके बगैर नामुमकिन है। उसके बगैर वो हो ही नहीं सकती, उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। जो उनके अंदर मजबूतियां हैं, जो उनके अंदर वापसियां, जो वापसी पे रिकवरी उनके अंदर है, वो दूसरे कबूतरों में नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि टैडी और जो गोल्डन है इनके जिस्म में फर्क है? टैडी और गोल्डन के जिस्म में यानी कि लाल आंख का कोई भी लगा ले और टैडी है फर्क है। फर्क है? अगर मतलब कि आपकी आंखें बंद करते हैं, आपके हाथ में कबूतर पकड़ा देते हैं, आप बता सकते हैं ये टैडी है ये गोल्डन है? जिस बंदे की बहुत अच्छी ग्रिप होगी वो बताएगा। मुझे क्या पता डाइट में क्या दे रहे हो आप कबूतर को। नहीं, अपने घर के कबूतर का? अपने घर के कबूतर तो बंदे को रटे हुए होते हैं। हाँ, सही हो। अपने घर के कबूतर तो बंदे को रटे हुए होते हैं। और ये भी तो फर्क होता है, कबूतर फिरतों में उसका वेट हो रहा है, पिंजरे में दाना खा रहा हो रहा हाँ है, जी। बच्चे पाल रहा हो रहा है, और मौसम बदल रहा है, क्रीज लगा कबूतर का, बदल ही चेंज है टोटल। हाँ जी। अब ये जो है ना, मुझे अभी तक जितने हाशिम भाई ने कबूतर दिखाए हैं ना, मुझे ये वाला कबूतर अपनी जात तक मुझे ये कबूतर बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक है। बाकी नहीं, मैं किसी के नहीं। और दूसरी चीज इसकी जो एज है, एज भी देखें इसकी इतनी है कबूतर की, तकरीबन 10 साल। तो ये कबूतर और ओवरऑल बच्चा भी होगा, बड़ा भी हुआ होगा, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 10-11 साल का कबूतर है। और ये फील ही नहीं करवा रहा अभी तक कबूतर की मेरी एज इतनी हो गई। ये अपनी एज जो फील करवा रहा है वो 5-6 साल एज इसकी फील हो रही है, लेकिन इसकी एज इससे डबल है तकरीबन। ठीक हो गया अजय भाई? हो गया। ले अजय भाई एक जालदार कबूतर लाया अंदर से, मैंने चले जालदार का भी शौक करते हैं। असल में आपका जो है ना वो
लाइटें ज़ाहिर बात है चलती हैं आपकी। कुछ कबूतरों के अंदर अल्लाह ताला ये खुदादार सलाहियत है, इसके अंदर भी वो सलाहियत है। ये बहुत ही मजबूत कबूतर है आपका, और ये इसके अंदर वो सलाहियत है कि ये कबूतर हल्के हल्के अंधेरे के अंदर घर बैठ सकते हैं। और एक चीज और है कि कुछ कबूतर होते हैं जिनके अंदर खाली ये सलाहियत ही होती है, लेकिन उनके पास उस तरह का, मैं इसको इंजन कहता हूँ, उसके पास इतने हॉर्स पावर का इंजन ही नहीं होता कि वो शाम तक जाए। और ये भी जरूरी है कि खाली खुदादार सलाहियत होना एक अलग चीज है, कि वो कबूतर भी इतना इस कैपेसिटी का मालिक होना चाहिए कि वो शाम तक जाए, सुबह से उड़े और शाम तक उड़ता रहे। तो फिर जो है ना, फिर उसकी इस जो है इसका पॉइंट का फायदा है। तो अगर वो 12-1 बजे ही बैठ जाता है तो फिर इसको तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसको जो है बेंटा गोली लगा के ले जाओ, और वैसे कबूतर दिमाग से आउट हुआ तो उसने वैसे नहीं बैठना। अब ये भी कबूतर इसी तरह का है। ये कबूतर जब ऊपर होगा या ऊपर से हल्का सा शो होगा, ये कबूतर इस तरह लंबा चलता होगा। ठीक है, माशाल्लाह अच्छा कबूतर है और लंबी परवाज़ वाला कबूतर है। हो गया माशाल्लाह। तो आज भाई आपका बहुत शुक्रिया। अभी अज़ान का टाइम हो जाएगा, आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला किसी दिन लंबी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और अच्छी खासी जो है ना डिस्कशन करेंगे। अभी टाइम थोड़ा, तो फिर जो है वो मैं इस वजह से अभी अपने क्वेश्चन भी जो है थोड़े शॉर्ट ही किए हैं। मैं ज़्यादा डीपली चीज़ों को लेके नहीं गया, अगर टाइम थोड़ा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी और किसी नई वीडियो के साथ। बड़ा अच्छा लगा, आप आए, डिस्कशन की, और बड़ा मज़ा आया हमें आपके साथ। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। आप ज़ाहिर बात है कि स्टार्ट में हमारी जो थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, उसके मुताबिक आप मेरी परख के बारे में क्या कहते हैं कि क्या मुझे कबूतरों की परख है? अगर है तो आपके मुताबिक कितने % है? बिल्कुल आज भैया वैसे ही बात तो ना कहना का फ़र्क नहीं है। आप एक लगे हुए हैं, इतने पुराने इस फील्ड में हैं, तो फ़र्क तो ज़ाहिर बात है आपको है। और बड़ी अच्छी वहाँ से ग्रिप है आपको, कबूतरों के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप है। तो यही चीज़ें होती हैं। बाकी उसका क्या नाम है, 60% 70% बंदा देखता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो बेहतरीन है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हाशिम भाई आपका कि आपने, क्योंकि मैं वैसे तो मैं अक्सर मैं वीडियो में इतनी नहीं ये बातें नहीं मैं करता कि मुझे कबूतरों की बड़ी परख है या इस तरह की। अल्लाह ताला की बस ये होती है कि बस थोड़ा बहुत मुझे ये लगता है कि मैं थोड़ा बहुत कबूतरबाजी करने के लिए थोड़ी बहुत मुझे उसकी समझ है कि कबूतरबाजी में मैं मार नहीं खा सकता, बाकी एक अलग चीज़ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, किसी के साथ इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।